नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म मतलब जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, वो असल में एक ही परिवार का हिस्सा हो सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते की परतें खोलकर देखेंगे। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? मतलब एक तरफ तो इतिहास में इनके बीच इतने झगड़े और संघर्ष देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ जब इनकी मान्यताओं और रिवाजों को देखते हैं तो इतनी समानताएं हैं कि देखकर हैरानी होती है। तो आखिर इस पहेली का राज क्या है? तो चलिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, उन जड़ों तक जहां से ये तीनों धर्म एक साथ निकले हैं। देखिए, इतिहास तो यही बताता है कि इन धर्मों को मानने वालों के बीच गहरे मतभेद रहे हैं, संघर्ष भी हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम इनकी पवित्र किताबों और रिवाजों को खंगालते हैं तो एक जैसी प्रार्थनाएं, एक जैसे नैतिक नियम और एक जैसी आस्थाएं निकलकर सामने आती हैं। और बस यही वो कड़ी है जिसे हमें पकड़ना है। तो इस पूरी पहेली का जवाब बस एक नाम में छिपा है, एक ऐसी शख्सियत जो इन तीनों धर्मों को एक धागे में पिरोती है। और यहीं से शुरू होता है इनका इब्राहिमी संबंध। जी हाँ, जवाब है इब्राहिमी धर्म। ये तीनों धर्म यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम असल में एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन सभी की आध्यात्मिक विरासत एक ही शख्स से शुरू होती है, पैगंबर इब्राहिम, जिन्हें इस्लाम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से भी जाना जाता है। यही है वो पैगंबर इब्राहिम जो इन तीनों धर्मों को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी हैं। वो इन सभी के साझा पूर्वज हैं। एक तरह से वो नींव का पत्थर है जिस पर ये तीनों महान परंपराएं खड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि तीनों ही धर्मों में उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये साझा विरासत आखिर दिखती कहाँ है? सबसे पहली और सबसे बड़ी झलक मिलती है इनकी सबसे बुनियादी मान्यता में, यानी ईश्वर को लेकर इनके नजरिए में, जिसे हम एकेश्वरवाद कहते हैं। इन तीनों धर्मों के केंद्र में बस एक ही विश्वास है, ईश्वर एक है, वो सर्वशक्तिमान है और पूजा के लायक उसके सिवा कोई नहीं। इस्लाम में इसी सिद्धांत को तौहीद कहते हैं, जो इस पूरे विश्वास का निचोड़ है। और इसी एक ईश्वर की धारणा से एक और नियम निकलता है कि उसकी किसी मूर्ति, तस्वीर या प्रतिमा के रूप में पूजा नहीं की जा सकती। ये बात ईश्वर के निराकार और अदृश्य होने पर इनके साझा विश्वास को दिखाती है। अच्छा, एक ईश्वर के अलावा एक और बहुत बड़ी समानता है, और वो है पैगंबरों की अवधारणा। तीनों धर्म ये मानते हैं कि ईश्वर ने इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए समय समय पर अपने खास दूत भेजे, जिन्हें नबी या पैगंबर कहा जाता है। अब यहाँ से मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, इब्राहिम और मूसा जैसे पैगंबरों को तो तीनों ही धर्म सम्मान देते हैं, लेकिन यहीं पर मतभेद भी साफ दिखने लगते हैं। जैसे ईसाई धर्म में ईसा को ईश्वर का पुत्र माना जाता है, वहीं इस्लाम उन्हें एक बहुत बड़े पैगंबर का दर्जा देता है, और यहूदी धर्म उन्हें पैगंबर ही नहीं मानता। बस यहीं से इन धर्मों के रास्ते थोड़े अलग होने शुरू हो जाते हैं। पैगंबरों को लेकर ये जो अलग अलग सोच है, खासकर ईसा के बारे में, ये इन धर्मों के बीच एक बुनियादी फर्क है। इस्लाम का मानना बिल्कुल साफ है कि सभी पैगंबर ईश्वर के सेवक और उसके संदेशवाहक थे, ना कि खुद ईश्वर या उसके बेटे। तो ये तो हुई आस्था और विश्वास की बात, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाए जाने वाले रिवाजों और नियमों में भी साफ साफ दिखाई देता है। जरा इन समानताओं पर नजर डालिए। उपवास, यानी इस्लाम में जिसे रोजे कहते हैं, ये तीनों ही धर्मों में आध्यात्मिक शुद्धि का एक जरिया है। हाँ, भले ही नियम थोड़े अलग हों। इसी तरह खाने पीने से जुड़े नियम, जैसे सुअर के मांस पर पाबंदी या फिर पैसों के लेन देन में ब्याज लेने पर मनाही, ये सब इन तीनों परंपराओं में मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये साझा विरासत तो भाषाओं में भी झलकती है। अरबी का सलाम और हिब्रू का शालोम, दोनों का मतलब है शांति। मजे की बात यह है कि ये दोनों शब्द एक ही भाषाई जड़ से निकले हैं। सोचिए, शांति की कामना करने का ये साझा तरीका हजारों साल पुराना है। एक और प्रथा है खतना। ये एक ऐसी परंपरा है जो सीधे सीधे पैगंबर इब्राहिम की विरासत से जुड़ी है, और शायद यही वजह है कि यहूदी और मुसलमान दोनों इसे एक जरूरी धार्मिक संस्कार मानते हैं।
वहीं दूसरी तरफ ईसाई धर्म में इस पर अलग अलग राय है और कई लोग अब इसका पालन नहीं करते। तो जब हम इन सभी आस्थाओं, रिवाजों और परंपराओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने एक साझा विरासत की बहुत साफ तस्वीर उभर कर आती है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये सारी समानताएं कोई इत्तेफाक नहीं है। ये पैगंबर इब्राहिम से निकली एक ही जड़, एक ईश्वर में अटूट विश्वास और मिलती जुलती जीवन शैली का सीधा नतीजा है। ये सब मिलकर एक ऐसा पेचीदा इतिहास बनाते हैं जो आज भी इन तीनों धर्मों को एक दूसरे से जोड़े हुए है। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर इन तीनों की जड़ें इतनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आज इनकी शाखाओं में इतनी दूरियां क्यों हैं? शायद इस साझा विरासत को समझना आज की दुनिया के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।